हिंदुस्तान ही नहीं, विदेश तक गूंजी राधे कृष्ण की गूंज। एक ऐसा विदेशी गांव जिसने मॉडर्न कल्चर छोड़ अपनाया सनातन धर्म। भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन पर चलता है ये गांव। आज भी मानते हैं सतयुग की ये परंपरा। दोस्तों, आज हम आपको हिंदुस्तान से बाहर एक ऐसे गांव के बारे में बताएंगे जहां का हर एक व्यक्ति श्री कृष्ण के भक्ति में लीन रहते हैं। एक ऐसा गांव जो हमेशा से सतयुग की परंपराओं का अनुसरण करता है। एक ऐसा गांव जहां गाय को आज भी एक गौ माता का दर्जा दिया जाता है। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या है इस गांव का सनातन से ताल्लुक और इस गांव के बारे में सुनते ही क्यों हर हिंदू का सीना चौड़ा हो जाता है। नमस्कार, मैं नंदनी गुरुंग और आप देख रहे हैं द कर्मा। दोस्तों, आज हम आपको यूरोप में एक ऐसे गांव के बारे में बताएंगे जिसको लेकर ऐसा कहा जाता है कि ये गांव हिंदू गांव है। कृष्णा गांव या तो व्रजधाम के नाम से भी इस गांव को जाना जाता है। इस गांव में लगभग 3,307 लोग रहते हैं और लगभग 660 एकड़ के जमीन में फैले इस गांव में सनातन धर्म के प्राचीन और पारंपरिक तौर तरीके का पालन किया जाता है। इस गांव को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ हमेशा से सतयुग का ही चलन चलता आ रहा है, क्योंकि सतयुग में जो आस्था, धर्म, एकता नजर आती थी वो आज भी इस गांव में नजर आता है। इस गांव में रहने वाला हर एक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के भक्त में लीन रहता है। यहाँ हर एक व्यक्ति के मुंह से राधे राधे की गूंज सुनाई देती है और सनातन धर्म का पालन भी करता है। इतना ही नहीं, इस गांव में रहने वाली महिलाएं वेस्टर्न कपड़े नहीं बल्कि पारंपरिक साड़ियां पहनती हैं और वही पुरुष धोती, कुर्ता और सनातनी वस्त्र धारण करते हैं। रोज सुबह जल्दी उठकर गांव के मंदिरों में जय श्री राम और राधे राधे का नारा लगाते हैं। वीकेंड के दिनों में भी ये लोग अपना समय खाली नहीं बिताते बल्कि राधा कृष्ण की भक्ति में डूबे रहते हैं। भगवान कृष्ण वृंदावन भारत की जन्मभूमि का विस्तार करते हुए ये गांव पूरे दुनिया भर में फेमस है। दुनिया भर में खेती करने के लिए केमिकल और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ आज तक खेती के लिए ना कोई मशीन की जरूरत पड़ी, ना ही कोई केमिकल का उपयोग किया गया। यहाँ के लोग अपने ही हाथों से खेती करते हैं, अपने हाथों से गाय के द्वारा हल चलाते हैं और फसलों को केमिकल से बचाए रखते हैं। इतना ही नहीं, गांव के लोग वे सब काम करते हैं जो प्राचीन काल में लोग किया करते थे, जैसे कि प्राकृतिक संसाधनों का अधिक उपयोग करना, मिट्टी के घरों में रहना, जंगल से लकड़ी काटकर आग जलाना और खेती करके अपना भोजन प्राप्त करना। यहाँ इस गांव में एक हॉस्पिटल है जिसको आयुर्वेदिक सेंटर के नाम से जाना जाता है। यहाँ इस सेंटर में लोगों का इलाज आयुर्वेदिक दवा से किया जाता है। फिर चाहे वो बीमारी कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो, यहाँ का हर एक व्यक्ति काफी स्वस्थ और मजबूत है। गांव में बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल्स भी खोले गए हैं। बच्चों को स्कूल्स में मॉडर्न क्लास के साथ साथ सांस्कृतिक और आधुनिक शिक्षा भी सिखाई जाती है, ताकि बच्चे रामायण और भगवद गीता जैसे कथाओं को जान सके और अपने जीवन को सुधार सके। सबसे खास बात तो यह है, यहाँ गांव के बच्चे अपने माथे पर भगवा रंग का तिलक लगाकर स्कूल जाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, तिलक सनातन धर्म का एक प्रमुख हिस्सा है। इस गांव में वो हर चीज है जिसमें आपको प्राचीन काल या तो सनातन हिंदू की झलक दिखाई देती है। सतयुग के झलक जैसा दिखने वाला ये गांव का हर एक व्यक्ति अपने दिनचर्या में सनातन के सिद्धांतों का पालन करता है। यहाँ कोई भी किसी से झगड़ा नहीं करता, यहाँ सब मिलजुल कर रहते हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि ये गांव एक कट्टर सनातनी है और यहाँ कभी कलयुग आया ही नहीं। यूरोप घूमने आए लोग हमेशा इस गांव में जरूर घूमने आते हैं और यहाँ आके मन को शांत करते हैं। यहाँ आने वाले लोग गांव में रहकर गांव के लोगों के साथ भक्ति में लीन हो जाते हैं और साथ ही गांव के रीति रिवाज, खान पान का भी लुत्फ उठाते हैं। कृष्णा घाटी गांव पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। इस गांव में जैविक खेती की जाती है और मंदिरों के साथ साथ आयुर्वेदिक सेंटर भी है। हर घर के ऊपर सोलर पैनल लगाए गए हैं, जिससे गांव खुद अपनी बिजली उत्पन्न करता है और किसी भी नेशनल ग्रिड पर निर्भर नहीं होता। गांव में रहने वाले लोग गौशालाओं और जैविक खेती के माध्यम से अपनी जरूरत की चीजें को पूरी करते हैं। इस गांव को हंगरी की सरकार पूरी तरह से सपोर्ट भी करती है। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर इस गांव में सतयुग का चमत्कार अभी तक कैसे बरकरार है और किसने इस गांव की स्थापना की। तो दोस्तों, आपको बता दें, कृष्ण घाटी या न्यू व्रज के नाम से जाने जाना वाला ये गांव की स्थापना साल 1993 में हुई थी, जिसका उद्देश्य लोगों को प्राचीन सांस्कृतिक आत्मनिर्भरता, जैविक खेती, गौ संरक्षण, शाकाहार और प्राकृतिक जीवन शैली के मूल्यों के बारे में शिक्षित करना था। इस गांव को इतना खूबसूरत बनाने का श्रेय सिर्फ और सिर्फ
शिवराम स्वामी जी को ही जाता है। जी हाँ, शिवराम स्वामी एक सच्चे कृष्ण भक्त हैं जिन्होंने हिंदू धर्म के लिए अपना पूरा जीवन, हर कोई सुख समृद्धि त्याग दिया था। आपको बता दें, इनका जन्म 1949 में बुडापेस्ट में हुआ था। 1980 में वे लंदन आए और उन्होंने भगवद गीता से प्रेरित होकर इस्कॉन को ज्वाइन किया और सनातन धर्म को अपनाया। उन्होंने हंगेरियन भाषा में भगवद गीता का अनुवाद किया, जिससे हजारों हंगेरियन सनातन धर्म की ओर आकर्षित हुए। हैरानी की बात तो यह है कि शिवराम स्वामी के परिवार में ऐसा कोई नहीं था जिसको सनातन धर्म का ज्ञान हो। स्वामी भी एक क्रिश्चियन ही थे, लेकिन कहते हैं ना कि समय कुछ भी बदल सकता है, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल आप देख ही सकते हैं। स्वामी जी को 2009 में हंगरी गणराज्य के गोल्ड क्रॉस ऑफ मेरिट से सम्मानित भी किया गया है। उन्हें ये पुरस्कार श्रेष्ठ कार्य और मानवीय कार्यों के लिए दिया गया था। आज ये गांव एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन गया है। यहाँ हर साल 10,000 से ज्यादा लोग आते हैं और यहाँ हर सनातनी हिंदू त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, जिससे ये हिंदू गांव लगातार विस्तार कर रहा है और पूरे यूरोप में सनातन धर्म का प्रचार भी कर रहा है। वैसे दोस्तों, एक सनातनी होने के नाते इस गांव के बारे में आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल द कर्मा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।